आज हम बात करते हैं दुनिया के सबसे खाली देश मंगोलिया के बारे में। इसका टोटल एरिया है 15,64,116 किलोमीटर स्क्वायर और अगर इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो सिर्फ 30 लाख। जी हाँ, सिर्फ 30 लाख। इतना बड़ा एरिया और इतनी कम पॉपुलेशन, इसी कारण इस देश को दुनिया का सबसे खाली देश कहा जाता है। पर सवाल उठता है कि आखिर क्यों? एक बात और इस देश के बारे में जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इस देश की स्थापना चंगेज खान के द्वारा की गई थी। वो चंगेज खान जो दुनिया के महान शासकों में से एक था। फिर भी आज यह देश खाली है, ना ज्यादा पॉपुलेशन है, ना ही ये देश इतना डेवलप्ड है। तो चलिए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब और बात करते हैं सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में। सन 1206 में चंगेज खान द्वारा मंगोल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। उसके बाद उसके पोते कुबलई खान ने चीन पर कब्जा कर लिया और युवान वंश की स्थापना की। कहा जाता था कि चंगेज खान और उनके बेटों और उनके पोतों के नेतृत्व ने कुछ समय के लिए आधुनिक रूस, चीन, कोरिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, मध्य पूर्वी और पूर्वी यूरोप के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया था। युवान राजवंश के पतन के बाद मंगोल अपने पुराने रहन सहन पर लौट आए। 16वीं शताब्दी में तिब्बती बौद्ध धर्म मंगोलिया में फैल गया, जिसका नेतृत्व माचू ने किया। फिर माचू ने किंग राजवंश की स्थापना की और 7वीं शताब्दी तक मंगोल पर राज कर लिया था। 20वीं शताब्दी तक मंगोलिया की पुरुष आबादी का 1/3 भाग बौद्ध भिक्षु बन गए थे। ये बहुत बड़ा कारण बन गया था इस देश के अनडेवलपमेंट का। सन 1911 में किंग राजवंश के पतन के बाद मंगोलिया ने स्वतंत्रता की घोषणा की और सन 1921 में चीन गणराज्य से वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त की। उसके बाद भी मंगोलिया में बहुत सी विरोधी क्रांतियां हुई। फिर सन 1990 की शुरुआत में मंगोलिया ने शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक क्रांति की स्थापना की और सन 1992 में मंगोलिया का नया संविधान बनकर तैयार हुआ। तो इस तरह से मंगोलिया को अपनी सरकार बनाए बहुत ही कम समय हुआ है। यह भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिस कारण अभी ये देश इतना डेवलप नहीं हुआ है। खैर, ये तो बात हुई इस देश के इतिहास के बारे में। अब बात करते हैं इस देश से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। ये देश एक ओर से चीन से तो दूसरी ओर से रशिया से घिरा हुआ है। इसके अधिकतर क्षेत्र में घास के मैदान हैं, उत्तर पश्चिम में पहाड़ हैं, दक्षिण में गोबी मरुस्थल है जो दुनिया का सबसे ठंडे मरुस्थल में से एक है। उलान बाटार इस देश की राजधानी है। इस देश का सबसे बड़ा शहर भी यही है। देश की आधी आबादी भी यही रहती है। मंगोलिया में इतनी ज्यादा जमीन है और इतने कम लोग हैं कि यहाँ के लोग ग्रामीण इलाकों में मुफ्त में जमीन ले सकते हैं। इस देश में 40 लाख से भी अधिक घोड़े पाए जाते हैं, मतलब लोगों से ज्यादा यहाँ घोड़े पाए जाते हैं। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए 13 घोड़े हैं। साथ ही मंगोलिया एकमात्र ऐसा देश है जहाँ वाइल्ड हॉर्स पाए जाते हैं। मंगोलिया दुनिया में एरिया वाइज 18वें स्थान पे आता है। वहीं पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो यह 134वें स्थान पर आता है। पर किलोमीटर स्क्वायर पर 2.7 लोग रहते हैं। यहाँ की जलवायु की बात करें तो यहाँ लंबी ठंडी सर्दियाँ और छोटी गर्मियाँ होती हैं। यहाँ जनवरी में टेम्परेचर -36 डिग्री से -40 डिग्री तक चला जाता है और दिन के समय 0 डिग्री से 5 डिग्री तक रहता है। इतनी ज्यादा सर्दी भी एक कारण है यहाँ की कम जनसंख्या का। इस देश में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। साथ ही दुनिया का सबसे छोटा शेयर बाजार भी इसी देश में है, उलान बाटोर मंगोलिया की राजधानी में। मंगोलिया की आर्थिक गतिविधियां लंबे समय से पशुपालन और कृषि पर निर्भर करती है। यहाँ हरी सब्जियां कम उगाई जाती हैं। यहाँ आपको ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन फूड मिलेगा क्योंकि यहाँ ज्यादातर मांस और डेयरी प्रोडक्ट होता है। खैर, इस देश में खनिज पदार्थ जैसे तांबा, कोयला, सोना, टंगस्टन और टिन के भी भंडार पाए जाते हैं। सन 2007 और 2008 में खनन क्षेत्र में उछाल के कारण मंगोलिया की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार आया था। विश्व बैंक के द्वारा मंगोलिया को मध्य और निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया गया है। इस समय मंगोलिया G77, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, विश्व व्यापार संगठन WTO और नाटो का हिस्सा है। इस देश की जनसंख्या बेशक कम है, पर इस कम जनसंख्या में भी 200 से 300 लोग भारतीय हैं।
आप लोगों में से कौन कौन इस देश में घूमने की इच्छा रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ।